स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक और आज हम पढ़ेंगे पिट का एक टॉपिक है जिस टॉपिक में आप देखेंगे जो यूनिट 12 के अंतर्गत आता है। अगर उस टॉपिक की बात करेंगे तो एशिया के हम पहले देश देखेंगे, उनकी राजधानी और साथ में साथ उनकी मुद्राएं भी देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें मैंने बताया कि यूनिट 12 के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा देश है भारत, और भारत की अगर राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली, और अगर इसकी भारत की करेंसी की बात करें तो हमारा रुपया भारत की करेंसी में आता है। अगर अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो काबुल है, और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो अफगानी है। और बांग्लादेश जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, उसकी राजधानी की बात करें तो ढाका है और मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी आपको थिम्पू देखने को मिलती है और इसकी जो मुद्रा है इसे गुल्टम कहते हैं। गुल्टुम या गुल्टम दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू है और यहाँ इसकी मुद्रा गुल्टुम है। अगर भूटान के बारे में एक तथ्य और जान लेते हैं कि भूटान का उपनाम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है, यानी कि भूटान जो हमारा देश है इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को हम लोग नदियों का देश कहते हैं। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा युआन है। म्यांमार की राजधानी नाइपियाडिया है या क्यात है, अगर इसकी एक जगह आप लोग को नेप्त्याहू भी देखने को मिलता है। अगर नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू है और यहाँ की करेंसी रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसकी करेंसी की बात करें तो रुपया है। और श्रीलंका को पूर्व के मोती के रूप में भी जानते हैं। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो जयवर्धनेपुरा है और करेंसी की बात करें तो रुपया है। अगला हमारा देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है और यहाँ की करेंसी है रूबल। अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है और करेंसी है मनात। बहरीन की राजधानी मनामा है और करेंसी है बहरीनी दिनार। कंबोडिया की राजधानी नाम्पने है और यहाँ की करेंसी रियल है। साइप्रस की राजधानी निकोशिया है और करेंसी पाउंड है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की जो करेंसी है वो रियाल है। सऊदी अरब वह देश है जो अरब के प्रायद्वीप में आपको देखने को मिल जाता है। सिंगापुर एक द्वीपीय देश है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो सिंगापुर सिटी या सिंगापुर भी देखने को मिलती है और इसकी करेंसी डॉलर है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ की करेंसी वान है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों की करेंसी आपको वान देखने को मिलेगी। सीरिया की राजधानी की बात करें तो दमिश्किस है और यहाँ की जो करेंसी है वह पाउंड है। ताइवान की राजधानी की बात करें तो ताइपे है। यह आपको चाइना के पड़ोस में देखने को मिल जाएगा और करेंसी की बात करें तो डॉलर है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो सो मोनी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, करेंसी है वह बहत है। थाईलैंड का एक उपनाम भी है, वह उपनाम है सफेद हाथियों की भूमि। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आजबख्त है और करेंसी यहाँ की मनात है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और यहाँ की जो करेंसी है सुम है। आप लोगों ने सुना होगा ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। यह समझौता किया गया था भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, और इन्होंने यह समझौता पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया था। और इसके अगले ही दिन रहस्यमयी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई थी। वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ की करेंसी डॉग देखने को मिलती है। यमन की राजधानी सना है और यहाँ की करेंसी रियाल है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और करेंसी वान है, जो कि दक्षिण कोरिया की भी सेम करेंसी थी। तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ की जो करेंसी है वह लीरा है। तुर्की को यूरोप के रोगी के उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला है लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ की करेंसी जो है पाउंड है। कुछ दिन पहले यहाँ पर रासायनिक पदार्थ के कारण धमाका देखने को मिला था। अगर हम बात करें मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की जो मुद्रा है वह रिंगिट है। अगर मालदीव की बात करें तो भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है मालदीव, जैसे एक श्रीलंका है उसी प्रकार मालदीव भी पड़ोसी है भारत का। अगर राजधानी की बात करें तो माले और करेंसी की बात करें तो पाउंड। मंगोलिया की राजधानी उलान बतार है या उलान बटेर है, जो आपको चाइना के ऊपर देखने को, चाइना के उत्तर में देखने को मिलेगा और इसकी करेंसी की बात करें तो तुगरिक है। ओमान जो
अरब के प्रायद्वीप का एक देश है। उसकी राजधानी की बात करें तो मस्कत है और मुद्रा की बात करें तो रियाल है। फिलिस्तीन की बात करें राजधानी की तो पूर्वी जेरूसलेम है और जॉर्डन दिनार यहाँ की करेंसी है। इसकी स्वयं की कोई करेंसी नहीं है, 2 से 3 देशों की करेंसी को ये अपनाता है, उसी में से एक है जॉर्डन दिनार। अगला बात करें कुवैत की तो कुवैत सिटी यहाँ की राजधानी है और करेंसी की बात करें तो दिनार है। जापान आपको जैसा देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी में सबसे अग्रणी जापान है, जो कि एशिया का एक देश है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो टोक्यो है और यहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो येन है। जॉर्डन की अगर राजधानी की बात करें तो अम्मान देखने को मिलती है और यहाँ की करेंसी दिनार है। फिलीपींस की राजधानी की बात करें तो मनीला है और यहाँ की करेंसी पीसो है। रूस, जो कि आपको पता है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है, इसका कुछ भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में है। राजनीतिक रूप से तो यह यूरोप महाद्वीप का देश है, लेकिन अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो यह एशिया महाद्वीप में आता है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो मॉस्को और करेंसी है इसकी रूबल। लाओस की राजधानी वियंतीन है और करेंसी की बात करें तो न्यू किपलाओ इसकी करेंसी है। कतर की राजधानी दोहा है और इसकी करेंसी रियाल है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान है और करेंसी यहाँ की डॉलर है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की करेंसी दिरहम है। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इस वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप के देश, उनकी राजधानी और करेंसी के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी भूलें और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।